तो आज हम लोग नमस्कार। आज हम लोग जो भी आए हैं, एक व्यक्ति भी, एक या दो लोग, आज पूरी श्रद्धा से इसके क्लास के करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आयुर्वेद पाठ्यक्रम है, ये देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें आपको हम एक वीडियो शेयर करेंगे। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये देखिए, अभी इसमें आप लोग आयुर्वेद पाठ्यक्रम में 3 माह से 3.5 4 भी हो सकता है इसकी जो कोर्स होगी। आयुर्वेद का परिचय डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी क्लास लेंगे अभी। इसके अलावा 2 वैद्य और हैं जो क्लास लेने वाले हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो इसकी पूरी वीडियो जो पिछले सत्र की है उसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और इसके अलावा फिर त्रिदोष त्रिदोष में थोड़ा मैं उनके ही क्लास से जो हमने समझा है कि योग के क्षेत्र में जितने लोग भी हैं उन्हें इस त्रिदोष का नॉलेज होना बहुत जरूरी। तो त्रिदोष में आपका ये जो आयुर्वेद की परिभाषा है, समदोषा समग्निश्च समधातु मल क्रिया, प्रसन्ना इंद्रिय मना आत्मे इति अभिधीयते। यानी 3 दोष जो वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ, ये आपके और त्रिदोष में वात पित्त और कफ। तो वात पित्त कफ क्या है? 5 प्रकृति को संचालन करने में अगर पांचों प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 प्रकृति में से कोई भी एक प्रकृति गड़बड़ होगी तो आपको कोई एक दोष होगा। जैसे वात, वात का मतलब वायु और आकाश। तो वायु की गड़बड़ी या आकाश की गड़बड़ी होगी तो आपको वात रोग होगा। वात रोग मतलब किसी भी तरह का दर्द। तो 80 प्रकार के रोग जो हैं वो वात रोग है। उसके बाद है आपका जल और अग्नि की गड़बड़ी होगी तो पित्त दोष होगा। पित्त दोष में आपको यानी जल यानी पानी की गड़बड़ी हो गई, आपने ठीक से पानी नहीं पिया या ज़्यादा पानी हो गया, या आपने अग्नि यानी कि आपकी डाइजेशन में गैस हो रहा है, आपकी जो जठर अग्नि है, पेट की अग्नि है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, जो डाइजेस्टिव जूस है, जो आपकी एंजाइम्स है वो ठीक से सेक्रेशन नहीं, हार्मोन्स नहीं है। तो ये सब कैसे आता है? जो आपकी बॉडी में, बॉडी हमारी, शरीर हमारी जो है वह 50% एसिडिक है, 50% अल्कलाइन, यानी ज़्यादा अल्कलाइन है। 7.4 हमारा पीएच वैल्यू है। इसीलिए हमारी शरीर को अगर हमने ज़्यादा एसिडिक खाना दे दिया, हम लोग चटपटा मसालेदार खाना ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी में पित्त दोष होगा। और पित्त दोष के कारण आपका वात रोग हो सकता है। वात के कारण फिर उसके बाद ज़्यादा रोग होती है। इसीलिए इसको ठीक करना है, यानी प्रकृति का जल और अग्नि की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हो गया कफ। कफ यानी जल और पृथ्वी। तो जल देखिए 2 दोष में है, यानी जल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। यानी निशांते पिबेत पया, भोजनांते पिबेत क्रम, दिनांते पिबेत दुग्धम, वैदेशी किम प्रयोजनम। तीनों चीज में जल है। सुबह में ये 3 दोषों को मैनेज कौन करता है? सुबह में दिनांते पिबेत, सॉरी निशांते पिबेत पया, निशा यानी रात्रि, रात्रि के अंत में सुबह में पया यानी पानी पीना है।
पानी यानी पानी पीने से जल दोष। सुबह सुबह अगर आप पानी नहीं पीते हैं, चाय पी लेते हैं, सुबह सुबह बिना पानी पिए आप शौच को जाते हैं, तो आपको जल दोष हो। आप रात में पानी ठीक से, भोजन के बाद आपने अगर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी नहीं पिया, फिर उसके बाद आपको जब प्यास लगा उसमें पानी नहीं पिया, और प्यास लगा तो आपने बहुत पानी पी लिया, खाना खाते समय आपने बहुत पानी पी लिया, खाना खाने के तुरंत बाद लोग बहुत पानी पी लेते हैं, तो ये सबसे आपकी जो जल दोष है वो होती है। और इस जल दोष में आपका, उसको रेगुलेट करने के लिए सुबह में फिर भी आप पानी पीते हैं। फिर उसके बाद भोजनांते पिबेत तक्रम, यहाँ तक्रम यानी छाछ की बात की गई, दही की नहीं। छाछ में आपका जल होता है, दही की मात्रा सिर्फ उसकी जो बिलोना करके जो दही होती है वो थोड़ी सी रहती है, बाकी सब क्रीम के रूप में निकल जाता है। इस हम बिलोना वाले छाछ की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि दही को घोल दिए चम्मच से ग्लास में डाल के, वो नहीं। जब आप दही जमाएं और दही जमा करके उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक दिशा दूसरी दिशा में बिलोना करें, तो बिलो तब वो जो छाछ मट्ठा निकले मक्खन के अलग होने से, वो छाछ आपका भोजन के अंत में। और दही भी कौन सी, देसी गाय की दूध की दही, तो वो आपकी वात पित्त कफ को नियंत्रण करने में मदद करेगा। ये हो गया, ये हो गया भोजनांते पिबेत क्रम, भोजन के अंत में यानी दिन के भोजन के बाद। अब उसमें भी जल की मात्रा है जो आपकी जल दोष को मैनेज करेगा। फिर उसके बाद आपका निशांत पिबेत पया है, निशा के अंत में यानी सुबह में आपको, सॉरी निशा के अंत में सुबह पानी हो गया, दिनांत भोजनांत पिबेत तक्रम हो गया, और दिनांत पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में दूध। अब दूध हम कब पीते हैं? दिन के अंत मतलब हम लोग दिन का अंत यानी सूर्यास्त, सूर्यास्त में दूध पीना है। हम दूध कब पीते हैं? हम दूध पीते हैं भोजन करके रात में सोने से पहले, तो वह हमारे लिए एसिडिक है। ठीक है, भोजन को आपका संध्या वेला में दूध पीना है, और दूध को यहाँ भी देसी गाय की दूध ही पीनी। भैंस का दूध तो थोड़ा सा मीन सूर्यास्त तक तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी वो रजोगुनी होता है भैंस का दूध, क्योंकि सूर्य की तो नाड़ी नहीं होती है जो आपकी गाय में होती है। और सूर्य की तो नाड़ी से ही आपकी जो कैसीन, बीटा कैसीन जो एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है और आपके जो शरीर में जितने भी पित्त दोष होते हैं उसको मैनेज करता है, वो नहीं होता। और जर्सी गाय में बिल्कुल नहीं होता वो, जिसके कारण आपको देसी गाय की दूध नहीं मिलती है, तो आपके लिए वह फिर फायदा नहीं करता। तो वह शाम का दूध है। फिर आपको उसको दूध में कुछ मिलाना नहीं, आप गुड़ अलग से खा सकते हैं, गरम गरम दूध खड़े होकर पीना चाहिए। इससे आपकी वात यानी वायु दोष, दिन भर में आपका जो वायु का दोष, वायु 5 प्रकार है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 वायु जो हैं, प्राण वायु आपकी हृदय और फेफड़े और ब्रेन, इसको रेगुलेट करेंगे प्राण वायु। प्राण का आपको जब हम तत्व हस्त मुद्रा पढ़ाएंगे, तो इसमें आपको ये जो है ना, ये मुद्रा, ठीक है, इसमें हम एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है आपकी प्राण मुद्रा, प्राण। तो प्राण मुद्रा ये हुआ। अब इसी प्राण मुद्रा में आपने एक उंगली लगा दिया, ठीक है, और एक उंगली जो है छोटी वाली हटा दिया, ये हो गया अपान मुद्रा, ठीक है। और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको लगा लिए, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो हो गया हमारा उदान मुद्रा। और हम पहले वाले को छोड़ दिए, इसको मिला लिए, ये हो गया व्यान मुद्रा। और सबको मिला दिए तो समान। फिर से समझिए कि क्या है, ये प्राण, ठीक है ना, प्राण मुद्रा। अप्राण में हमने एक उंगली उधर का लगाया, इसको छोड़ दिया, अपान। और अब हमने 3 को मिला लिया, उसको छोड़ दिया, तो ये हो गया उदान। और फिर उसके बाद इसको हटा दिया और इसको मिलाया, तो ये हो गया समान, सॉरी व्यान। और सबको मिला दिया तो समान, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। अब इसकी बेनिफिट क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु यानी आपकी जो हृदय और फेफड़े,
और प्लस आपके ब्रेन है, इसकी वायु को रेगुलेट करने के लिए आपकी प्राण मुद्रा है। अब ये मुद्राएं हैं, ये आपकी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रही हैं, और इसको आपको ये करना है कि इसको आपको मुद्रा को कम से कम 10-15 मिनट आप इस मुद्रा में रहकर आप रहेंगे तो आपको ये प्राण मुद्रा बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। अब इसी का काम ये है कि जो ऑक्सीजन की फ्लो है, जैसे कि जिन लोगों को कोरोना की जो तकलीफ हुई, अभी कोरोना एक महामारी है या नहीं है, ये इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया। कोरोना एक डर है, महामारी नहीं। डर के कारण क्या होता है, देखिए डर के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 नाड़ी तंत्र मुख्य होते हैं। एक होता है ईड़ा जो बाईं नासिका से चलती है, एक होता है पिंगला यानी दाहिनी नासिका से चलती है। ईड़ा को हम ठंडी नासिका, ठंडा स्वर, ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं। पिंगला को हम लोग सूर्य नाड़ी यानी गर्म नाड़ी कहते हैं। ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य गता सुषुम्नाख्या सरस्वती, प्रयागराजे जत्रुच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्विता सर्वपापः प्रमुच्यते। यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी का बैलेंस जहाँ होता है, तो ये बैलेंस जो होता है ये थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रयागराज कहते हैं इसको। तो ये जो हमारी 7 चक्र में से 5 चक्र जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके हम सुबह में योगासन का अभ्यास कराते हैं। अगर आप योगासन का अभ्यास नहीं कर पाते तो अगर आप वीडियो देखकर बाद में अभ्यास कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो जब परीक्षा हम लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद आप कोर्स में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल हम करा रहे हैं वो सिर्फ सुबह ही हम करा रहे हैं, और उसको हम एक सीक्वेंस में अलग अलग आसनस के आधार पे ये सारे चक्रास के बेनिफिट को हम बता रहे हैं, और मैं अपनी 25 साल की साधना को हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जो रिसर्च किया है, इस दुनिया के जितने भी गुरु हुए सारे के लोगों के साधनाओं को हमने रिसर्च किया 25 वर्षों में। शिव हैं, कृष्ण हैं, भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, महर्षि पतंजलि हैं, फिर उसके जितने जो आयुर्वेद के गुरु हैं, सबको रिसर्च करके हमने एक जगह पर लाकर एक साधना पद्धति को हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। इसीलिए हमने निःशुल्क रखा है इसको, यानी कि स्वेच्छा से हम दक्षिणा की हम बात की। अब इसको जो मिस कर रहे हैं या इस अमूल्य रत्न को, वो मेरा दोष नहीं है, हम तो 1-2 व्यक्ति भी हैं तो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा रहा है, तो हमारा काम हो रहा है 1 या 2 लोगों से भी। तो इसके बाद भी जो रिकॉर्डिंग के साथ फिर तैयार करेंगे तो आयुष मंत्रालय में ये पेपर प्रेजेंट होगा, और उसके बाद ये आयुष मंत्रालय से आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। तो उस समय आयुष की कोई अधिकारी आपका एग्जामिनेशन करेंगे, तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे और सुनेंगे और देखेंगे वीडियो, तब आप उसको पास कर सकते हैं। तो अब ये समझिए कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये बाईं नासिका ठंडी नासिका और दाहिनी नासिका सूर्य। अब ये ठंडी नाड़ी और गर्म नाड़ी, जब कोई व्यक्ति जब परेशान होता है, यानी जब कोई व्यक्ति डर में रहता है, अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं इस पर। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर एक पीपीटी है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य दिख रहा है। यानी हम जो जीवन जीते हैं वो संस्कारों से हम लेकर आते हैं, और उस संस्कार के आधार पर हमारी वृत्तियां जो होती है वह हमारे शरीर के चक्रों के साथ रिफ्लेक्ट होता है। इसको समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा चक्र दिखा दूंगा। और ये चक्र हमारी 4 इच्छाओं के रूप में, 4 पुरुषार्थ के रूप में हमारे मूलाधार चक्र से वह ऊपर उठती है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम यानी सांसारिकता, अर्थ यानी संसार में समझदारी के साथ जीवन, और धर्म यानी उस समझदारी के साथ आध्यात्मिक जीवन
और मोक्ष यानी सबको बैलेंस करते हुए ईश्वरीय भाव में जीवन जीना, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए जो जीवन है वह मोक्ष भाव। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप शरीर छोड़ते हैं तो मोक्ष मिलता है, ऐसा नहीं। मोक्ष भाव में बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, मीरा की तरह, संत ज्ञानेश्वर, आदि गुरु शंकराचार्य, ये आपके साईं बाबा, ये सब मोक्ष के स्थिति में जीने वाले लोग हैं, मुक्त पुरुष। तो ये आपकी जो इस तरह की होगी तो उसकी ग्लैंड्स, ये जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में आपके हार्मोन्स उस तरह से निकलेगी जैसे आपकी ये 4 पुरुषार्थ, 4 आपकी इच्छाएं, 4 लॉन्गिंग्स होंगी, और इसके आधार पे आपके फिर आपके मस्तिष्क का बनावट होगा, आपके व्यवहार होंगे और वैसा मन बनेगा। इसीलिए कहते हैं मना मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधुसी अविश्यासंगी मुक्ति निर्विषयम तथा। मन ही बंधन और मुक्ति कारण है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए आपके ये सब 5 वृत्तियां ये हैं, और इसके आधार पे आपका फिर संस्कार आता है। संस्कार देखिए क्या है, संस्कार हमारे जो हैं, ये संस्कार है हमारे कि हम जीवन में, एक मिनट, ये देखिए संस्कार का ये है सिस्टम कि हमारा जो भी हम कर्म करते हैं, कहते हैं ना गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुरुमाते संगोस्तु कर्माणि, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हो। तो ये संस्कार आपकी रिएक्टिव मोमेंट ऑफ योर थॉट एंड एक्शन, आपके कर्म फल को संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए संस्कार कैसा, जैसा आपका कर्म वैसा संस्कार। तो माता पिता आपको संस्कार देते हैं, गुरुजन आपको संस्कार देते हैं, आपके कर्म आपके संस्कार देते हैं, उसके अनुसार आपकी वृत्तियां बनती है, जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे चार्ट में। उस तरह की वृत्तियां आपकी प्रोपेलिंग इंस्टिंक्ट, मनोवृत्ति, वही आपकी 4 इच्छाएं जो हमने अभी दिखाया, और उन्हीं 4 इच्छाओं से आपका फिर व्यवहार बनता है। और इसी व्यवहार के साथ हमने ये जो श्लोक बोला, ये आपके कर्म की परिभाषा आती है, योगस्य करो कर्माणि संगं त्वक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योगुच्यते, यानी आप जैसा कर्म कर रहे हैं उस तरह का आपको फल है, ठीक है ना। लेकिन यह क्या, आपको ऐसा फल के लिए जो योग है, वह योग आपका क्या कहता है, संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा। योग का अर्थ होता है जीव का शिव से मिलन, ठीक है ना। पाशबद्धो भवे जीवा पाश मुक्तो भवे शिव। पाश यानी काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य घृणा शंका लज्जा कुलशील मान, ये षड्रिपु अष्टपाश, ये जो आपके हैं ये आपके इस तरह से हैं। अब आप ये समझिए कि इसको हम, जब हमारी शरीर जो ये 7 चक्र है, और मुख्यतः 9 चक्र हैं, जो ये देखिए ये 7 चक्र है। प्रथमम शैलपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति अग्नि, कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचकम स्कंदमाती कात्यायनी षष्ठकम, यानी 3rd आई ऑफ कॉन्शियसनेस, और सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा परिकीर्तिता। ये 9 चक्रों में से 7 चक्र हमको जानना होता है। 7 चक्र हमारे बॉडी की, हमारी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ जुड़ी है, और ये ग्लैंड्स इस तरह से आपकी पूरी जो, ये फिर से हम आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं कि शरीर मन आत्मा का सामंजस्य बनाता है। इसीलिए अगर हम महर्षि पतंजलि की सिर्फ परिभाषा पर रहें, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मन के वृत्तियों पर सिर्फ कंट्रोल कर लेना योग है, नहीं है। मन को परमात्मा में मिलाना योग है, संयोग योग है इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा। तो ये 50 वृत्तियां हैं, 50 वृत्तियों में आपको अलग अलग चक्रों पर हम आपको ये पढ़ाते जाएंगे, एक एक करके भी देख लीजिए, है ना। फिर ये अलग अलग चक्र के वृत्तियां, उसके बाद उन वृत्तियों पर आपके अलग अलग तत्व, चक्र के आपके जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, उसके आधार पे हम आपको पढ़ाएंगे कौन सी प्रकृति है, जल की प्रकृति, फिर जल की प्रकृति के हिसाब से कौन से चक्र के कौन से आसन, है ना, और उस आसन के अनुसार कौन सा आहार, उस प्रकृति को, आपके मान लीजिए वात रोग है तो कौन से आसन करने, पित्त रोग है तो कौन से आसन करने, है ना। और तो ये योग से आयुर्वेद सीखेंगे आप, ये जीवन में पहली बार आपको कहीं मिलेगा, योग और आयुर्वेद का समन्वय मिलेगा आपको। इसीलिए यह
जो है यह अमूल्य ज्ञान है जिसको हमने पिछले सत्र में कुछ पैसे रखे थे, इसको इस बार नहीं रखा क्योंकि ये गुरु की ज्ञान हमको इसे इसका एक बंधन नहीं कर सकते। तो ये आप ये सब चक्रों को देखिए, इन चक्रों के आधार पे देखिए, अलग अलग आसन है, प्राणायाम, मुद्रा, बंध है, और इसके साथ साथ आप इसकी आयुर्वेद क्रिया सीखेंगे। ठीक है ना। देखिए हर चक्र के आपको आसन दिख रहे हैं, इस पर डिटेल आपको हम इसकी डिटेल पूरी स्टडी होगी। और ये सहस्रार चक्र पे आप कैसे पहुंचेंगे, सहस्रार चक्र का ये देखिए 50 वृत्तियों पे 1000 वृत्तियों पर कैसे कंट्रोल करते हैं। अब ये जो 7 चक्र हैं ये किस प्रकार पंचकोश से मिले हमें, और ये पांचों कोश को फिर हम पढ़ेंगे। और ये 5 कोश किस तरह से, आपके अन्नमय कोश, काममय कोश, जिसको आप प्राणमय कोश भी कहते हैं, मनोमय कोश, अति मानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश यानी आनंदमय कोश, ये 5 कोश को कैसे नियंत्रण करते हैं। राइट। अब देखिए इसमें आ गया थोड़ा आयुर्वेद। देखिए अब ये यहाँ पर आपको अगर ये चार्ट दिख रहा है तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इसका आपका जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अब ये 5 तन्मात्र आपके हैं और ये 5 जल तत्व हैं। अब इन 5 तत्वों के आधार पे आपके कौन कौन से अंग हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसी प्रकार 5 वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। और ये इसका नोट्स मैंने ग्रुप में डाला है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपका स्थान ये दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है, चक्र दिए हुए हैं, तत्व दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें आयुर्वेद समझ में आ जाएगा। और जब डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी दादा आपको जब धातु पढ़ाएंगे तो ये समझ में आएगा। तो ये देखिए आप धातु आ गए आपके सामने, 7 धातु आपके सामने दिख रहा है ना। यानी आहार, खाना जो खाएंगे वो 7 धातु में बदलेगा। रस, रक्त, मांस, मेद या वशा, मेद यानी फैट यानी वशा बोलते हैं उसको, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और शुक्र जो है, यह शुक्र जैसा यत आहारम तद व्यवहारम, जैसा अन्न वैसा मन। तो शुक्र आपकी ओजस में बदलेगा और ओजस परम चैतन्य में बदलेगा जब आप सात्विक आहार लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं, मांसाहार करते हैं, तो आपकी ओजस जो है वह चैतन्य में नहीं बदलेगी। यानी देखिए तामसिक भोजन ये अगर करते हैं आप, ठीक है ना, ये तामसिक भोजन अगर आप करते हैं तो इस तरह से आपका तामसिक भोजन से, प्याज लहसुन, अंडा, मांस, मछली, इससे आपको मन जो है आपका चैतन्य में नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद आपकी जो ये भोजन है, जो ये जंक फूड है, तली भुनी है, मसालेदार और चटपटे, फिर ये सब जो तेल में फ्राइड है जिसको आज पैकेजिंग कर दिया है, ये सारी चीजें राजसिक है। इससे भी आपका ब्रेन डल होगा, ये शरीर को कमजोर करेगा, जोड़ों में दर्द करेगा, और जितने वात रोग हैं इसी से आएंगे। ठीक है ना। फिर तो आपका आहार ऐसा होना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। ठीक है ना। ये आपको सही आहार आपको लेना है। आहार सही होगा तो आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आधुनिक युग के जहरीले भोज्य पदार्थ, अल्कलाइन और एसिडिक फूड, ये सब आप समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना। जो डार्क ग्रीन के जितने भी फल और सब्जी हैं सब अल्कलाइन है ना। और उसमें खासकर फल जो है एसिडिटी की तरफ जाता है कुछ। तो ये देखिए आपको फिर से ये श्लोक आ गया, हम यहाँ पर थे। निशांते पिबेत पया, दिनांते पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत अक्रम, वैदस्य किम प्रयोजनम, वात पित्त कफ को रेगुलेट करने वाला। और इसी में आपका ये आयुर्वेद का श्लोक आ गया, समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्ना आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। ठीक है ना। फिर ये आप ये सब प्राकृतिक चिकित्सा सीखेंगे, और इस प्राकृतिक चिकित्सा में आपको पूरा आप ये सब नेचुरोपैथी, आप घरेलू चिकित्सा सीखेंगे, घर में रहकर आप डॉक्टर बनेंगे। और योग के आसन के अलग अलग मुद्रा बंद। अब आइए हम नाड़ी की बात कर रहे थे, ये ठीक है ना। ये अब देखिए ईड़ा नाड़ी यानी आपकी जो पहले पिंगला नाड़ी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी सूर्य नाड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है, फोटो में आपको लेफ्ट और राइट ये 2 नाड़ी है, तंत्र है। अब आपको जैसे ही आपको इसमें
जैसे ही आपको डर होता है, क्योंकि मैं यहीं से शुरू किया और इस स्लाइड को दिखाने के लिए यहाँ पहुंचा, तो अब आपका चक्र, जैसे ये क्या है, कोरोना एक डर की बीमारी, इसको हम लोग साबित करने में लगे हुए हैं। डर कैसे पैदा किया? टेलीफोन से। टेलीफोन 4G 5G टेक्नोलॉजी से आपको 24 घंटे आपको ये सुनाता है कि आपको, है ना, मास्क है जरूरी, यानी आपको खांसी हुआ तो पहले भी खांसी होता था, ये डर आपको बता दिया कि खांसी कोरोना है ना। आपको सर दर्द हुआ तो पहले भी सर दर्द होता था, डर बता दिया कि सर दर्द है। अब खांसी के साथ सर दर्द हो गया, और आपको तो सांस की तकलीफ हर समय खांसी में होती है ना। और आपका डर उस समय नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? काढ़ा पी लेंगे, और आप नहीं तो आप गार्गलिंग करेंगे, है ना। सर दर्द उस समय भी होगा अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाया जो कि गैस बना दिया और उसके कारण आपका कफ हो गया, क्योंकि जल आपका तत्व विकृत हुआ, ब्लड में जाकर के वो गंदगी पहुंच गई, तो ब्लड जो है कफ का करियर हो गया, क्योंकि लंग्स में वो साफ नहीं हुआ, तो वो गंदा खून आपके बॉडी में घूम रहा है, तो वो कफ बन के हर जगह पे या आपके बॉडी में ये फैल जाएगा। तो आपको बलगम के रूप में, सर्दी जुकाम के रूप में, मल जो प्रदूषित मल है उसके रूप में, चिपचिपा मल के रूप में इस तरह से आएगा। तो ये जो कफ है, अब ये सब आपकी हो रही है अपने आप। अब आपने क्या किया? वो कफ को दूर करने वाली हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, ये सब है। आप पैरासीटामोल अगर लेंगे तो दवा मतलब जो दबा देता है, यानी आपको सप्रेस कर देता है। बुखार, सर्दी जुकाम, ये क्या उभार है बोलते हैं इसको प्राकृतिक चिकित्सा में, यानी आपके जो दबी हुई जितनी भी चीजें हैं, गंदगी, वह बुखार से, सर्दी जुकाम से बाहर आती है, लूज मोशन बाहर आने के लिए, गंदी साफ करने के लिए। तो आपने क्या किया? डर गए आप, और डर के आप उसको दबा दिए। फिर आपको ये अंग्रेजों की जो दुनिया है, जो आपकी 7,000 साल की पुरानी इतिहास, इनफैक्ट 10-15 हजार साल पुरानी जो वेद है, वैदिक ज्ञान को, उस विज्ञान को इन लोगों ने 200 साल में दबा दिया। और हम लोग जो भगत सिंह कहते थे कि भूरे साहब राज करेंगे, तो ये भूरे साहब जो है, जो डॉक्टर बन के बैठे हैं, कलेक्टर बन के बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं, नेता बन के बैठे हैं, जो WHO के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनके कारण आप लोग उस डर को वैक्सीनेशन लेने में आप कर रहे हैं। आप डरे हुए हैं क्योंकि आपको जीना है। जीना है तो आपको लगता है कि अंग्रेजी दवा से ही हम जी सकते हैं, है ना। तो इसके कारण आप उसके कारण वहां दवा लेते हैं उनसे, और अपने सारे नाड़ी तंत्र को डिस्टर्ब करते हैं, और आपका जितना भी श्वसन क्रिया है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ऑक्सीजन की फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। और वो जो दवा है, साजिश ऐसी है कि वो दवा आपकी वो दवा नहीं है, वो दवा HIV की दवा है, जो आपके बॉडी में आपको और 10 बीमारी पैदा करेगा और सांस की तकलीफ बढ़ाएगा। चूंकि आप गुलाम हैं, चूंकि आप अंग्रेजियत को मानते हैं, चूंकि आप आयुर्वेद को नहीं मानते हैं, तो आपको क्या हो रहा है कि आप इसको, जब आप इसको लेंगे इस दवा को, तो आपका क्या होगा कि आपकी मतलब सिस्टम डिस्टर्ब होगी, तो ये नाड़ी तंत्र आपकी बैठ जाएगी, यानी ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैठने के बाद क्या होगा, देखिए। आप लोग अपने मोबाइल पर रहें तो आप लोग उसको स्क्रीन को बड़ा करके उंगली से आप लोग देख सकते हैं उसको, क्या दिख रहा है। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपकी श्वसन क्रिया डाउन होगी। तो ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीमीटर मैंने टेस्ट किया कि कोई RT-PCR टेस्ट नहीं कराया, तो उसकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है। जैसे टेस्ट में पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन डाउन। जब वो खूब सुबह से शाम टेलीफोन सुन रहा है और उसमें बार बार बोल रहा है मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोइए, हाथ धोइए, है ना। तो ये सब चीज क्या हो रहा है कि उसका जो श्वसन क्रिया डाउन हो रहा है, क्योंकि डर हो रहा है। डर से उसकी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, उसकी मैल फंक्शनिंग करता है। तो ये देखिए, ये पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ईड़ा नाड़ी, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उसकी भी ईड़ा नाड़ी को डिस्टर्ब करता है। तो आप अगर इनको डर को दूर कर पाए, जो हम लोगों ने किया, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के कैंप में आप डाटा निकाल लीजिए, इंटरनेट में सब जगह, 55,000 केसेस को उसने ठीक किया कैंप में, एक भी आदमी नहीं मरा। 30 लेवल के ऑक्सीजन में वेंटिलेटर लगा के कोई पहुंचा,
तब भी वो बच गया बिना दवा के। मेरे पास भी हजारों केस हैं जो हम लोगों ने बिना दवा के ठीक किया। इसीलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि आपको क्या करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको जाना है। आपको ये प्राणायाम करने हैं, आपको ध्यान करना है ना। ध्यान में भी जो हम आपको प्रक्रिया सिखाएंगे कि आपको मंत्र के साथ ध्यान, जिसमें कि आप चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी चलाते आप ध्यान कर सकते, ठीक है ना। तो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम आपको ध्यान की प्रक्रिया सिखाएंगे, जिसमें आप लेजर की तरह आप अपने माइंड को देखिए 10 दिशाओं में रहेंगी, तब भी आप मंत्र से मनना तरई जसुसा मंत्र परिकृतिता, जो मन को त्राण दे उस शब्द को मंत्र कहते हैं। तो आप ये करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से करके आपका ये चलेगा। और अब आइए कि ये जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जैसे मैंने बावनम कुंडलम कराया, तो ये पंच कोश को नियंत्रित करने वाली ये योगिक नृत्य है, कौशिकी बोलते हैं। हमारी एक बहन है मीरा दीदी, मैं उनके बारे में सबको बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना और माँ दोनों का कैंसर ठीक किया सिर्फ कौशिकी और मेडिटेशन। 21 मिनट्स कौशिकी कराती हैं वो। ये आप यही स्पेलिंग डालिएगा कौशिकी, KOSHIKI, डबल आई नहीं भी डालेंगे तब भी मिल जाएगा, है ना। और ये देखिए दुनिया में ये दो बहनें, ये लोग ये शायद यूक्रेन की या रशिया की, ये लोग देखो, ये सब हमारे गुरु बहन हैं सब। ज़्यादातर पूरी दुनिया में सिर्फ कौशिकी करके, मेडिटेशन करके, आसनास प्राणायाम हल्का फुल्का करके, और ये सारे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। रायपुर में एक हमारे मित्र हैं जो पति पत्नी हैं, जो लोग यही एक ही 21 मिनट्स कौशिकी और कुछ और ये करके कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक दवा बेचकर आज मिलियनेयर हो गए। 19 सेंटर्स हैं उनके छत्तीसगढ़ में। ये देखिए पूरी दुनिया में कौशिकी का ये चल रहा है। कौशिकी के 22 बेनिफिट हैं, है ना। तो पंचकोश और ब्रेन को, जब ब्रेन से लेकर के आपके टोज तक का एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है ना। ये है। और उसके अलावा आपका ये बेनिफिट्स आप देख लीजिए, ये नोट्स मैंने दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, राइट। फिर ये तांडव है। तांडव जो है ये सिर्फ हमारे भाइयों के लिए है, राइट। तो तांडव आप जब आप करेंगे तो इसमें बहनों को नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस लेग जंप है, जिसमें जो आपका ग्लैंड है, एंड्रोजन ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो जाता है तो दाढ़ी मूछ हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ आसनास हम सीखेंगे, है ना। तो आसनास जो माताओं बहनों के लिए जो मुख्य, सबसे मुख्य आसन है वो यही 3 है। ये 3 आसन तो आप लोग कभी भी सुबह और शाम कभी मिस ना करें, तो आप लोग को कोई बीमारी नहीं होगी। कौशिकी और ये 3 आसन, है ना। योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम जिसको शशांकासन भी कहते हैं, है ना, और भुजंगासन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका योग मुद्रा का पार्ट। देख लीजिए योग मुद्रा, कलाई दाहिने हाथ से बाएं कलाई को, और पैर को भी दाहिने पैर को बाएं जंघा पे रखना है, उल्टा नहीं करना है। और नहीं तो पालती मार के बैठिए, और नहीं तो पद्मासन लगाइए। उल्टा पद्मासन लगाने से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, इस पर मैंने आज के क्लास में ये किया, मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगा तो पता चल जाएगा उल्टा पद्मासन क्यों नहीं लगाना चाहिए। फिर उसी प्रकार ये दीर्घ नमन है ना। ये जो है ये जो फोटो में जो है ये वाला, जो मेरी मेरी ये आ रही है, मेरी इमेज के बगल में आप देख सकते हैं। मेरी इमेज से आप हटा के देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके मेरे फोटो को। नहीं तो मैं अपनी फोटो अगर हटा दूँ तब भी नहीं हटेगा। मेरी वीडियो ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। सर क्लियर है? नहीं वो नहीं, 1 मिनट। हाँ अभी देखिए, ये देखिए कि अच्छा वो फिर लोगो आ गया, कोई बात नहीं। तो मैं ये दिखा रहा था कि ये जो दीर्घ प्रणाम है, ये दीर्घ प्रणाम आपका इस तरह से टोज को अंदर की तरफ करना है ना। फिर भुजंगासन। तो ये 3 तो पता ही है, बाकी महत्वपूर्ण आसन हमारे ये सब हम लोग सीखेंगे। इस तरह से 40 आसन हम आपको सिखाएंगे सुबह के क्लास में, ठीक है ना। और उसके अलावा हम आपको अलग अलग आसन के अलावा प्राणायाम मुद्रा बंद हम सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। अब आइए अंत में हम थोड़ा सा ये इसका इंट्रोडक्शन दे दें चलते चलते।
ये देखिए थोड़ा सा ये कम ये में दिख रहा, ये देखिए थोड़ा इसको आप लोग अपने में बड़ा कर लीजिएगा। ये देखिए इंडाइजेशन पहला चैप्टर है, आप लोग उंगली से बड़ा करके देख सकते हैं जो लोग मोबाइल में कनेक्टेड है ना। दिख रहा है ना इंदु दीदी? हेलो। हाँ सर दिख रहा है, क्लियर है, हाँ, विजिबल है ये सर। डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन हर्निया। तो जो पहला जो बीमारी होता है वो आपकी डिस्पेप्सिया है। तो ये इतना लिस्ट है, देख लीजिए, है ना। इंडाइजेशन, हर्निया, अपेंडिसाइटिस, एसिडिटी, पाइल्स, डिसेंट्री, सिफिलिस, कैंसर, लेप्रेसी, इमेसिएशन, एक्जिमा, सेमिनल वीकनेस यानी जो ये होता है पुरुष का विकार है कि आपको डिस्चार्ज होता है सीमेंट डिस्चार्ज, पैरालिसिस, फिर गैस्ट्रिक गैस यानी गैस एसिडिटी, फिर उसके बाद गाल ब्लैडर का पथरी, फिर उसके बाद ये जो ग्वाइटर होता है, फिर ये गोनोरिया, फिर डायबिटीज, ये आपका ये सॉरी सुनाई नहीं देना, फिर रूमेटिज्म यानी वात रोग, फिर हाइड्रोसिल, किडनी स्टोन, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, इम्पोर्टेंसी, यहाँ पर इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, ब्लड प्रेशर, इंसेफ्लाइटिस, फैलेरिया जिसको बोलते हैं, अस्थमा यानी है ना दमा, फिर लिकोडर्मा सफ़ेद दाग जो होता है, रात्रि डिस्चार्ज जो है वो, फिर माताओं की जितनी रोग हैं, है ना, इसमें आपको फिर वो पूरी इसकी डिटेल मिलेगी, है ना, जिसमें कि आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, पीसीओएस, ये अलग पूरा एक श्रृंखला है। फिर ओबेसिटी, मोटापा, हृदय रोग, फिर कर्ण के रोग, फिर इस्नोफीलिया, टॉन्सिल, बॉयल्स, इस तरह से करके, और फिर उसके बाद अपेंडिक्स में और भी रोगों के चर्चा हैं जो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पुस्तक है ना, इसको स्टॉप शेयर करके दिखा रहा हूँ कि ये आपको पुस्तक दिख रहा है ना, यौगिक चिकित्सा एवं द्रव्य गुण। ये हिंदी की है हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में आपने अंग्रेजी में देखा। ये पुस्तक हमारे पास मतलब कुछ हम फोटोकॉपी करके, इसमें ये पूरा हर्ब्स दिए हुए हैं इस पुस्तक, है ना। ये चीज है, और सारे हर्ब्स के साथ आपको ये मिलेगा, है ना। और इसके साथ आपको ये मतलब आपके पूरे जितने भी आपको औषध जो इसमें नाम आए हैं, है ना, ये सारे औषधों के आई मीन आपको तस्वीरें मिलेंगी इसमें, और उसके साइंटिफिक नेम के साथ है, और इसके साथ साथ आपको इसका बेनिफिट अंदर में इस किताब में आपको कौन से बीमारी में कौन सा ये यूज करना है, ये सब है, ठीक है ना। ये पुस्तक आप लोगों को हम फोटो करके दे देंगे, और इसका थोड़ा खर्चा जो होगा वो हम आपसे ले लेंगे, ठीक है ना। ये हम भेज देंगे। इसकी अभी हार्ड कॉपी भी हम देखेंगे पब्लिकेशन से उपलब्ध कराने की, ताकि कलर्ड मिल सके आपको, तो हम डायरेक्ट आपको पुस्तक ही भिजवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से करके ये पूरा काफ़ी है ना। ये आपको डॉक्टर बनाने के लिए यही पुस्तक अकेला काफ़ी है, जो हम आपको अभी जिसका चार्ट दिखा रहे थे, यौगिक चिकित्सा एवं द्रव्य गुण। यानी आपको द्रव्य गुण जो है, आपको आयुर्वेद में भी आप द्रव्य, जो आप आयुर्वेद का भी मैं आपको जो बता रहा था कि आयुर्वेद में आपको जो पढ़ेंगे धातु के बाद वो सब पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा। फिर ये सब देखिए इंग्लिश में ही लिखा हुआ, हिंदी में उसकी अजीर्ण, है ना। इस तरह से ये है, और इसमें ग्लॉसरी में फिर उसके बाद अलग अलग बीमारियां के बारे में फिर डिटेल्स में यहाँ सॉरी शॉर्ट में यहाँ पर है। इसी तरह एक समन्वित चिकित्सा आयुर्वेद की पुस्तक है, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब आते हैं यौगिक चिकित्सा में के हम लोग कहाँ थे, ये है हम लोगों का, देखिए ये बुक है, और इस बुक का आपको पूरा अंग्रेजी में तो सॉफ्ट कॉपी हमने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और
जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा, और बाकी सब ईश्वर की कृपा है। वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में चैनल में भी दिखता है, और बाकी का ये है, ये चीज़ आपको सब अलग अलग बीमारियों के आधार पे ये सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इस पर फिर से अंत, इसको समाप्त करने के लिए आयुर्वेद में, कि हम आपको त्रिदोष, उसके प्रकार, फिर धातु, ये डॉक्टर प्रशांत दादा पढ़ाएंगे आपको, फिर मल, आहार विहार, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिनचर्या, ऋतुचर्या, बीमारियां, कारण और आदरणीय वेग, ये सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आपस में सामंजस्य होगा और आप इस कोर्स को करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से करके आप ये सीखने वाले हैं, और आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप लोग सब लोग एक, जो मेरा मिशन है वो बैचलर कोर्स का प्लानिंग हम कई विश्व के अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हम बात कर रहे हैं, जिसका है कोर्स का हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, कोर्स लिख रहे हैं, बैचलर ऑफ वैदिक वेलनेस एंड होलिस्टिक हेल्थ साइंसेस। जो कितने वर्ष का कोर्स होगा ये पता नहीं, हमने उसमें वर्ष नहीं ये किया है, नॉलेज के हिसाब से गुरुकुल परंपरा में कोई कितना भी वर्ष में सीख ले, लेकिन उसको आज के मॉडर्न सिस्टम के अनुसार से 5 साल की जो डिग्री है, जिसमें आपको यही जो आज अभी आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं यहाँ हमारे साथ 2 वर्षों में, इसको आप 5-6 वर्षों में आप पूरा बैचलर कोर्स करेंगे, और फिर उसके मास्टर कोर्स भी करेंगे, जिसको हम ईश्वर के ने चाहा तो हम इसको, चूंकि हम इटली के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, हमने उनकी वेबसाइट भी डाली थी, आज हम दोबारा उस वेबसाइट को डाल देंगे, राइट। ये हमारे गुरुदेव का पीछे तस्वीर देख रहे हैं, यह श्री श्री आनंद मूर्ति जी की तस्वीर है, और इनकी ब्रांच 200 देशों में है। और इटली की एक हमारे आचार्य जी हमारे साथ आनंद मिलानो, जो आनंद आश्रम मिलानो यानी इटली में, उसके साथ हम लोग एग्रीमेंट करके यहाँ पर हम लोग ब्रांच शुरू किए हैं। ग्रेटर नोएडा में इसकी एक अभी ब्रांच कर रहे हैं, और और फिर उसके बाद देहरादून और मथुरा में इसकी जो होगी एक पूरी जो हॉस्पिटल कॉलेज गुरुकुल के रूप में पूरा होगा। तो वो आपको फिर वहाँ पर हो सकता है कि परमानेंट डिग्री का कोर्सेज शुरू हो जाए, और इंटरनेशनल लेवल से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो आप एक डॉक्टर के बराबर आप हो जाएंगे, जिसमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी और एक्यूप्रेशर, मर्म थेरेपी, ये सब पढ़ेंगे आप 5 सब कुछ, और एलोपैथी आपका आधार रहेगा, है ना। तो जैसे इंजीनियरिंग में आप फर्स्ट ईयर में आप सारे चीज पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप फर्स्ट ईयर में ही आप एलोपैथी, उनकी इतनी छोटी और सूक्ष्म, इतनी ज़्यादा सतही विज्ञान है वो एलोपैथी वाली, इतनी सतही है, इतना मतलब छिछला विज्ञान है कि 1 साल काफ़ी उनको समझने और पढ़ने के लिए। बाकी आपको आयुर्वेद समझने के लिए पूरे आध्यात्मिक जीवन में डूबना होगा। आप चेहरा देख करके बीमारी समझ पाएंगे, बात करने से बीमारी समझ पाएंगे, और चूंकि प्रारब्ध और संस्कारों से जुड़ा हुआ आपको बीमारी, ये सब इसीलिए आपको उस तरह से करके चलना होगा। तो यही हमारा पूरा आधार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आनंद आया। सब लोग का दर्शन एक बार हो जाए। सरस्वती दीदी नमस्कार, केमोना चेन। प्रमिला दीदी आपका दर्शन हो जाए। सजिता दीदी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछे परसेंट आपने हमार हिंदी। हाँ हाँ निश्चय, आप हमारे से पूछती हैं? नहीं, वो प्रमिला आपका बोलती हूँ मैं। प्रमिला दीदी तो आप तो समझ रहे हैं, ये इनका एक सरस्वती दीदी है अच्छा इनका। अच्छा। हाँ, आप तो ओके। समझ ही रही हैं, हाँ है ना। हाँ हाँ, चलो आपने भी एक तो म्यूट अनम्यूट करूं। हाँ जी सरस्वती श्योर। दीदी, सरस्वती दीदी को बोल दो। हम्म। प्रमिला दीदी आपका वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो में प्रणाम मेरी गुरुजी। आपको, एक मिनट। कोई बात नहीं। और इंदु दीदी कैसा लगा क्लास? सर बहुत अच्छा, सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा क्लास। बढ़िया लगा, चलो या धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, नमस्कार मैं सर। मेरी हाँ। मेरी जो साधना है उसमें चाहे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति आए, है ना, या 1000 लोग आए, हम उतनी भाव से सिखा रहे हैं, है ना। इसीलिए हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कितने लोग आ रहे हैं,
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, जो आपने बोला है तो आना है। तो बाकी लोगों को हम ग्रुप से आज ही हम निष्कासित करेंगे, क्योंकि हमने सबको ये रिक्वेस्ट किया था कि ग्रुप में वही रहेंगे जो कोर्स करेंगे, चाहे 2 आदमी हो चाहे 5 आदमी, है जी। ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गुरुकुल परंपरा में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में चलते हैं। हमारी तैयारी बिना पैसे के, हम 25 वर्षों में आज हमने ये सीखा कि हमने जब अपने आचार्य से बिना पैसे के सीखा, लेकिन उन्होंने कैसा ज्ञान दिया पता है, हमें भिक्षा करनी पड़ी, हमें घर छोड़ना पड़ा, हमें जो तपस्या करनी हुई, वो तपस्या आज के बच्चे हमें योगा कर लेते क्या नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि उस परंपरा को हम लोग वापस लाएं। ज्ञान किसी भी उम्र में लीजिए, चाहे मैं आज 50-51 वर्षों में, शरीर की यात्रा है, मन की यात्रा का कोई नहीं जानता है। हो सकता है मैं सबको इसीलिए भैया या दीदी इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आप पिछले जन्म में आपने कितना बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया, आप कितने बड़े, इसीलिए दादा और दीदी का हमारा संबोधन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी को हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिल्ली में हैं, अभी जयपुर से आए हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स उनके लाइन में लगे हुए हैं। वो एक मर्म चिकित्सक और न्यूरोथेरेपिस्ट दोनों हैं। असाध्य से असाध्य बीमारियों को घंटों में ठीक आराम दिला देते हैं। उनके अंदर नाड़ी तंत्र का इतना बड़ा बोध है। तो उनके साथ आप लोग क्लास करना, जो भी अभी मुझे सुन पा रहे हैं और जो आप लोग के माध्यम से सुनेंगे और जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे। और चूंकि मैंने आज कोरोना पे बात किया, तो हो सकता है वीडियो आज गायब भी हो जाए, इसीलिए सब लोग एक दिन के अंदर में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारी वीडियोस जनरली जब भी हम ये करते हैं, तो चूंकि हम शुरू से इनके खिलाफ में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को चूंकि इनको डर है हम लोगों से, क्योंकि ये महामारी है नहीं, और इस बार का चौथा जो वेव आने वाला है, तीसरा वेव या चौथा वेव, इसको हम लोग रोकने वाले हैं जी, 4th वेव, इसको हम लोग रोकने वाले हैं हम लोग। इसीलिए हम लोगों को पता है कि क्या करना है। सर कुछ इस चीज पर जो ये